नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के नवनिर्माण में उसकी भूमिका अवश्य होनी ही चाहिए। आज हर एक वर्ग अपनी तरफ से कोशिश ये करता है कि समाज में सुख हो, शांति हो, आनंद और प्रेम हो। और विशेष करके यदि हम भूमिका की बात करते हैं तो राजनेताओं की भूमिका भी बहुत खास और अहम हो जाती है समाज के परिवर्तन में, समाज को श्रेष्ठ बनाने में। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विभिन्न वर्गों की सेवाओं के साथ साथ विशेष करके राजनैतिक प्रभाग की भी सेवा करती है, जिसके माध्यम से ये बात उन तक भी पहुंचाने की कोशिश की जाती है कि आध्यात्म की राजनीति में भी आवश्यकता है और राजनीति के वर्ग में रहने वाले लोग समाज के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। ऐसे ही कॉन्फ्रेंस का आयोजन माउंट आबू में किया गया, जिसका लक्ष्य विशेष यही था कि स्वर्णिम युग के निर्माण में राजनेताओं की भूमिका। इसी में महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री अरुण गुजराती जी का भी आना हुआ। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और आज के एक मुलाकात में बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। गुजराती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। गुजराती जी, विशेष करके एक आयोजन राजनीतिक वर्ग के लिए किया गया। यूं तो हर एक वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है समाज के नवनिर्माण के लिए, लेकिन जो थीम रखा गया था आप लोगों के कॉन्फ्रेंस का कि स्वर्णिम युग की स्थापना में राजनेताओं की भूमिका, आप किस प्रकार की भूमिका देखते हैं राजनेताओं की? स्वर्णिम युग की स्थापना करनी है, पुनर्स्थापना करनी है, तो इसमें राजनीति में काम करने वाले जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनकी अहम भूमिका है जी। वो लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई छोटे गांव का सरपंच भी होगा तो वो 10-5 हज़ार लोगों को रिप्रेजेंट करता है। हम कहते हैं कि जैसा यथा राजा तथा प्रजा, ऐसा पहले भी कहते थे जी जी। तो राजनीति के द्वारा एक समाज परिवर्तन, अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए ये करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस की बहुत ज़रूरी होती है। और ये सब्जेक्ट भी जो दिया है वो बहुत अच्छा ये है कि हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए जैसे एक विज्ञान की या आईटी होगा, बीटी होगा, उसकी जैसी ज़रूरी होती है जी। तो वैसे पीस, स्पिरिचुअलिटी, इसकी भी ज़रूरी होती है। यहाँ आने के बाद में ऐसे वाइब्रेशन होते हैं कि हम अच्छी जगह आए हैं और कुछ न कुछ लेकर हम जाए। यहाँ आने के बाद में बहुत से लोक प्रतिनिधि मिले मुझे, तो कहते हैं कि भाई हमें कुछ न कुछ मिल गया है, यहाँ पर हमें कुछ देना है, समाज के प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व है, इसका एक अवेयरनेस ये कॉन्फ्रेंस में हो जाता है। और जिस ढंग से ये कॉन्फ्रेंस में सभी ने अपने विचार पेश किए हैं, प्रस्तुत किए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मैं तो ये दोबारा आ रहा हूँ, 2 या 3 बार यहाँ आ रहा हूँ जी। तो एक समाज के परिवर्तन के लिए इसकी ज़रूरी है। और समाज का परिवर्तन जैसा अपनी ये संस्था कर रही है, वैसे राजनीति के द्वारा भी हो सकता है। कानून से आदमी नहीं सुधरता है, कानून तो बहुत है हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में भी कानून कुछ कम नहीं है, लेकिन अध्यात्म के द्वारा, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, पीस ऑफ माइंड के द्वारा आदमी सुधरता है, आदमियत बढ़ती है, इंसानियत बढ़ती है। और इसलिए ये कॉन्फ्रेंस की जरूरी है। यह आने के बाद में तो ऐसा लगता है कि मैं दोबारा भी और आऊँ, जल्दी आने को मिले। इतनी पवित्रता मंगलताई भूमि में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस प्रकार की चर्चा गुजराती जी आप लोगों की हुई, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था कि स्वर्णिम युग की स्थापना, स्वर्णिम भारत की तो बात और है, लेकिन स्वर्णिम युग की स्थापना में राजनेता क्या क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। तो किस प्रकार की चर्चा हुई, आप लोगों ने क्या निकाला कि हम ये करेंगे यहाँ से जाने के बाद? विकास की बात होती है जी। विकास के द्वारा ही देश है, कंट्री है, अपने आगे बढ़नी है, लेकिन विकास में सोशल जस्टिस होना चाहिए। डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ सोशल जस्टिस। विकास बहुत हुआ और उसका लाभ नीचे के लोगों को, बिलो द पॉवर्टी लाइन नहीं मिला, तो विकास क्या काम का है? तो विकास एंड सोशल जस्टिस, इट शुड गो हैंड इन हैंड। ये पहला विचार यहाँ पर रखे गया कि भाई हम सभी को, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, उसको भी हम कोई इंसाफ, न्याय देने की कोशिश करेंगे और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, उसकी लाइफस्टाइल जो है, वो बदलने की हम कोशिश करेंगे। एक उत्तरदायित्व की भावना जो होती है यहाँ पर, एक कल के इसमें कि हम, मेरा दायित्व क्या है, समाज के प्रति मैं क्या कर सकता हूँ, देश के प्रति मैं क्या कर सकता हूँ, इसका बहुत अच्छे
विचार वक्ताओं के द्वारा मान। तो ये निकली है ये बातें कि हम ये सारी चीज़ें वहाँ जा कर के विशेष करेंगे। एक खास थीम ये भी था आप लोगों का कि राजनीति में शायद आज सिद्धांतों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर दी जाती हैं, आदर्शों की बात कर दी जाती हैं, या गरीबों को हम ये दे देंगे, रोटी कपड़ा मकान सब चीज़ें दी जाएंगी, ये सब की जाती हैं। लेकिन जो वास्तविकता के धरातल में देखा जाता है तो ये चीज़ें वैसी नहीं दिखाई देती जैसे बातें की जाती हैं। तो सिद्धांतों की राजनीति में कितनी आवश्यकता आज महसूस करते हैं आप? अब आपका फंड्स जो है, बजट जो है, वो बजट में इंसाफ सभी कॉन्स्टिट्यूंसी को मिले, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनको मिले, और वो कुछ सब्सिडीज द्वारा कोई एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए कोई इंडस्ट्री को मिले। इस ढंग से ये कोई भी पार्टी की, कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट हो तो ये काम करती है जी। लेकिन इसका भी स्पीड बढ़ना चाहिए, डेवलपमेंट का स्पीड बढ़ना चाहिए। और सब इतने लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में, हमारी मैन पावर जो है बहुत ज़्यादा है। कुछ कंट्रीज में तो लोग मिलते नहीं हैं, यहाँ पर तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने से इसका लाभ उठाने की कोशिश करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस ढंग से गवर्नमेंट आगे चलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ऐसा नहीं लगता है गुजराती जी, जो बात आपने कही कि जब हम जाते हैं प्रचार के लिए, जाते हैं राजनेता प्रचार के लिए जाते हैं, जो बातें कहते हैं और वो बातें नहीं होती हैं, तो जो ये मतदाता है थोड़ा सा ठगा सा महसूस करता है और उसे लगता है कि अरे यार किसी को भी दे दो लेकिन बातें तो वहीं की वहीं रहती हैं। तो थोड़ा सा लोकतंत्र के लिए या राजतंत्र के लिए, राजनेताओं के लिए जो एक आस्था है, विश्वास है, सम्मान है, कहीं ना कहीं कम होता है। मैं इसमें एक कहूँगा कि द क्रेडिबिलिटी ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, चाहे एमएलए हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेयर हो, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्रेडिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्रेडिबिलिटी खो के बैठ गया तो वो दोबारा चुन के नहीं आ सकता। वो जब बोलता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये प्रोग्रेस में, ये नहीं हो सकता, ये फंड्स के लिए रुका हुआ है, तो उस पर पब्लिक ने विश्वास करना चाहिए, यकीन, फेथ, ट्रस्ट जी, ये करना चाहिए। कभी हुआ तो पब्लिक भी जानती है कि भाई पैसा ही नहीं है तो मेरा जो एमएलए, मेरा जो सांसद है वो क्या काम करेगा। तो इसमें ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, अटैचमेंट विद द पीपल, और जो एक वन सॉर्ट ऑफ लव विद द वोटर्स, लव विद द कम्युनिटी, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके इंडिविजुअल सुख दुख में आप चले जाओ तो उसको भी ये हल्का हो जाता है कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आके पहुँचा है। तो सब लोग जानते हैं कि पूरा कोई भी चुन के आया तो 100% 100% तक काम हो सकता नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो होना चाहिए, कुछ प्रोग्रेस में होना चाहिए। जो नहीं हो रहे मैं आगे करने के लिए मुझे वोट दो, ये भी मांगना पड़ता है। बहुत बहुत स्किल प्रचार में भी होना चाहिए, कार्य में भी होना चाहिए, और स्किल के साथ में एक पब्लिक के साथ में जो जुड़ाव होना चाहिए वो रहा तो फिर कोई इसमें तकलीफ नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अपनी तरफ से राजनेता तो विशेष कोशिश करते हैं, तो एक विशेष चीज़ जो एक स्वर्णिम युग की स्थापना में या फिर नवयुग की स्थापना में राजनेताओं की भूमिका वाली जो बात रही, तो आप अपने लेवल पे सब राजनेताओं में या राजनीति में क्या परिवर्तन चाहेंगे गुजराती जी? क्योंकि ऐसी बात भी सुनने में और देखने में आती है कि एक बार सत्ता हासिल हो जाने के बाद भी सत्ता का मद भी कई बार आ जाता है, और जो कार्य रियली ग्राउंड लेवल में किए जाने संभव हैं वो कई बार नहीं हो पाते। तो इस लेवल पे क्या परिवर्तन राजनेता ले आए या राजनीति में आ जाए तो हम स्वर्णिम युग को जल्दी स्थापित कर पाएंगे? तो स्वर्णिम युग के स्थापना के लिए जो राजनीति में आदमी काम कर रहे हैं जी, वो भी अच्छे होने चाहिए। Why the country is burning? Not because the action of the bad people, but inaction of the good people. आज की स्थिति में मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करते हुए कहूँगा, अच्छे लोग राजनीति में आने के लिए ना बोलते हैं। जी जी। कैश, कास्ट और क्राइम एक हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के लिए एक 3 चीज डेंजरस लगते हैं, या मैन पावर, मनी पावर एंड मसल पावर, 3M। इसका भी एक चैलेंज हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को हो। कोई क्रिमिनल होता है, वो जेल में होता है, फिर भी हजारों वोट से वो चुन के आता है। चुन के आने के बाद में दिवाली श्री का उसका वो शहर में सब एक माहौल हो जाता है। तो इसका क्या कहेंगे हम? पब्लिक के लिए कहेंगे, उसके लिए कहेंगे क्या? लेकिन देयर इज ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, कि पब्लिक ने भी ये सोचना चाहिए कि हम अच्छे आदमी चुन के दे देवे कि जो काम कर सके। नहीं तो पढ़े लिखे आदमी, अच्छे आदमी, जिनको काम करना है, ऐसे आदमी, जिनको उमंग है, ऐसे आदमी चुन के आए तो स्वर्णिम युग जो है वो
जरूर से आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक आम आदमी की भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अच्छे आदमी को खड़ा करे। लेकिन अच्छे आदमी डर रहे हैं राजनीति में आने से, क्योंकि भाई मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे कहीं बंदूक दिखा दिया जाता है, कहीं और दबाव डाला जाता है, तो वो सोचता है आम आदमी कि अरे यार मैं सुख शांति से रहूं, वहां जाने से तो खतरा ही खतरा है। ऐसी स्थिति भी बन गई है। स्थिति है लेकिन सुधर जाएगी। स्थिति है, मैं ना नहीं बोलता हूँ। आज भी लोकसभा होगी या कोई अलग अलग स्टेट की विधानसभा में ऐसे जिन पर कोई क्रिमिनल केसेस है, ऐसे लोग हैं, वो वहाँ हाउस में अच्छा काम करते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि हाउस में वहाँ कुछ ये करते हैं। लेकिन फिर भी ये तो हकीकत है कि भाई जो कोई जानता है, जो कोई काम करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर कोई ये नहीं है, कोई दब्बा नहीं है, करप्शन का नहीं है, इसका नहीं, कोई दहशत का नहीं है, ऐसे आदमी। तो क्या आप गुजराती जी ये मानते हैं कि हमारे संविधान में कुछ ऐसी प्रारूप बना दिए जाएं, कुछ ऐसे परिवर्तन की वर्तमान समय आवश्यकता है कि जो आदर्शवादी हैं, जो सिद्धांतों पे चलने वाले हैं, जो स्वच्छ छवि वाले हैं, उन्हीं लोगों को लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा की टिकट दिए जाएं? कैंडिडेट दिया जाता है तो उसके बजाय थोड़ा स्क्रीनिंग करके हर पार्टी, हिंदुस्तान की हर स्टेट की हर पार्टी, तो और भी ये माहौल सुधर सकता है। बिल्कुल, मतलब सबकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि देश हमारा है, देश के विकास के लिए हमें करना है, तो सब एक केवल जीत को लक्ष्य ना बनाया जाए, नैतिकता और आदर्श को भी लक्ष्य जरूर बनाया जाए। तो गुजराती जी, यहाँ पे जब आप आए हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय में, एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, और एक विषय ये भी था राजनीति में आध्यात्मिकता। आपको क्या लगता है अध्यात्म राजनीति में स्वच्छता लाने में कितना मददगार साबित हो सकता है? मदद हो सकती है। मैं तो ये नहीं कहूँगा पूरा परिवर्तन होगा, लेकिन अध्यात्म के द्वारा बहुत आदमी सुधर जाएगा, हर इंसान सुधर जाएगा। मैं सुधर जाऊँ समझो तो मेरे पर प्यार करने वाले, वोट देने वाले जो 5-50 हजार लोग, वो भी सुधर जाते हैं। तो वैल्यूज ऑफ लाइफ, मोरालिटी, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम नीति नियत कहते हैं। नीति नियत साफ होनी चाहिए, काम करने की उमंग होनी चाहिए, सेवा भाव उसका वॉचवर्ड होना चाहिए। तो इस ढंग से तो ये काम बहुत अच्छा करना है। मैं ये नहीं कहूँगा दिस डेमोक्रेसी इज बेस्ट, बट इट इज बेटर देन रेस्ट। आज की अपनी जो सिस्टम है, ये सिस्टम में भी कुछ डिफेक्ट है। ये सिस्टम में मैंने कहा वैसा खर्चा बहुत लगता है चुन को आने को, और फिर कुछ वक्त ऐसा होता कि पैसा लगाओ और पैसा निकालो, क्योंकि जितना हमने लगाया है उतना तो हमें चाहिए, उतना तो लगाओ। ऐसा कोई भी आदमी हो, कोई भी पार्टी का कोई भी ये हो, तो ये उसके माइंड में आ सकता है। कुछ इससे भी ज्यादा सुपर ह्यूमन बीइंग हो गए तो बात अलग है, लेकिन ये सुधरना चाहिए, और देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ये सुधरना चाहिए। अभी उसमें लोग बोलते हुए कंपल्सरी वोटिंग कर दो, ये भी एक बात है। कुछ कहते हैं कि राइट ऑफ कॉल बैक कर दो, बहुत इसमें ये है। आज तो हम ये राइट ऑफ कॉल बैक की इसकी बात नहीं करते हुए, आज जो सिस्टम है वो सिस्टम सुधारने की कोशिश करना, ये हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए आपके विचार से? देखिए, जब भी परिवर्तन की बात आती है, सिस्टम में परिवर्तन की बात आती है, हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ से शुरू हो जाए, यहाँ से शुरू हो जाए, ये करे, ये करे। आपके विचार से ये परिवर्तन कहाँ से शुरू होगा? मेरे से शुरुआत होनी चाहिए, हमारे से। एवरी इंडिविजुअल राइट, स्वयं सुधरेगा तो पूरा विश्व सुधर जाएगा, ऐसा हम जो कहते हैं कि शुरुआत मैं करूँ जी। मेरे में भी कुछ कमजोरी होगी तो मैंने सुधारना चाहिए, और सब सुधर जाएगा। एक सुधरा तो दूसरा सुधरता है, तीसरा सुधरता है, सुधर जाएगा। हर चीज बिगड़ती है सुधरने के लिए, सुधर जाएगा। तो क्या यहाँ से जितने भी राजनेता आए थे गुजराती जी, क्या ऐसा एक विल पावर लेके गए हैं यहाँ से कि हमें स्वर्णिम युग बनाना है, स्वर्णिम भारत बनाना है, इसलिए मैं इस परिवर्तन की शुरुआत करूंगा और मैं खुद को बदल के अपनी पार्टी में या देश में या अपने आसपास के लोगों में परिवर्तन लाऊंगा? जरूर से शुरुआत हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा 100%, शुरुआत तो हो गई है। या दिल में तो ये विचार आ गया है कि भाई हमें ये सुधारना है, गोल्डन एज जो फिर से लाना है। ये कहाँ तो ये हमारे दिल में एक कोने में बोलो कुछ बोलो, ये विचार तो आ गया है, तो इसका बहुत अच्छा लाभ है। जी। मैंने कहा उनको कि आप कोई 4-4, 5-5 डिस्ट्रिक्ट के भी ऐसे सेमिनार कभी ये ले लोगे तो ज़्यादा लोग आ सकते हैं, और ये विचार जा सकता है कि मैं सुधार सकता हूँ।
जी। विकास एक अलग चीज है, हाँ। और ये जो चीज है सिस्टम की जो चीज है जी। डेमोक्रेसी की, ये अलग चीज है। हम्म। सुधार होते रहेगा, डेवलपमेंट होती रहेगी, लेकिन साथ में उसके साथ में अध्यात्म आ जाए तो प्यूरिटी ऑफ लाइफ आ जाएगी। यानी हम कहते हैं कि भाई स्वार्थ, निस्वार्थ और परमार्थ। जी। मैं परमार्थ की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन स्वार्थ से निस्वार्थ तक तो वो आदमी बढ़ेगा, और मुझे देख करके और 50 आदमी सुधरेगी, जी। उनको देख के 500 आदमी सुधरेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मुंह में गुलाब जामुन। जल्दी से जल्दी ऐसा हो तो बहुत खूबसूरत होगा। आपको क्या लगता है गुजराती जी, यहाँ आप 3 दिन से रहे हुए हैं और ये तीसरा चौथा आपका विजिट है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में। यहाँ पे जो ज्ञान दिया जा रहा है, नैतिक शिक्षा दी जा रही है या राजयोग की शिक्षा दी जा रही है, ये कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है व्यक्ति के परिवर्तन में, सिस्टम के परिवर्तन में या राष्ट्र निर्माण में? देखो, अभी जो एज है ना, ये मैनेजमेंट के लिए है जी। तो जैसा टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, वैसा माइंड मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पर जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है, ये माइंड मैनेजमेंट के लिए हुई है कि हमारा माइंड कैसा हो। कुछ लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं काम करने के वक्त, राजनीति में भी बहुत अपसेट हो जाते हैं। तो अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं, कीप इट अप एंड सेट। इस ढंग से जो विचार है ये ऐसे कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं। जी जी जी। तो इसका परिवर्तन समाज के यानी जो सिस्टम में परिवर्तन है, ये जरूर से आएगा। जी जी। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए प्रेरित किया कि मुझे इस कॉन्फ्रेंस में जाना है? कौन सी ऐसी बात आपको लगी अच्छी? कुछ ना कुछ मिल जाता है यहाँ पर। जी। मैं समझो दोबारा आया भी होगा, या पहले भी 2 वक्त आया होगा, अभी मुझे आई एम नॉट कॉकश्योर। जी। कुछ ना कुछ मैं लेकर जाता हूँ। कोई अच्छे विचार आ जाते हैं, कोई अच्छा संदेश आ जाता है, कोई परिवर्तन की बात हो जाती है, इसलिए आने का मन हो जाता है। इस बार इस कॉन्फ्रेंस से, इस पवित्र स्थान से कौन सी नई प्रेरणा, नई चीज़ लेकर के आप जा रहे हैं? यही प्रेरणा कि भाई मैं स्वयं पहले मैं सुधरूं। मैं, मेरी जिम्मेदारी जो है, मेरी जो मैं आंसरेबल हूँ पब्लिक का, तो ये विचार सबके दिल में आ गया कि मेरी अकाउंटेबिलिटी, आई एम आंसरेबल, मेरा दायित्व, ये विचार लेकर के लोग जा रहे हैं। जी जी जी। और ये दायित्व में भी अध्यात्म होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से जाने के बाद अब तक तो आप वैसे भी समाज की इतनी सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, एक नई एडिशन के तौर पे क्या प्रेरणा मिली कि अब तक मैं सबकी बहुत सेवा करता रहा हूँ, सबकी भले की भावना है इसलिए मैं राजनीति में हूँ, एडिशन के तौर पे अब नई चीज़ मैं ये शुरू करूँगा? नई चीज़ में ये तो मैं कहूँगा जो लोग आए थे कि सर्विस अबव सेल्फ, सेल्फलेस सर्विस। जी। ये कल की जो, आज की जो कॉन्फ्रेंस खत्म हुई में, उसका पहला ये है कि मैं स्वयं का विचार छोड़ दूं और सेवा की भी उच्च श्रेणी की सेवा में कैसे करूं, विकास में मैं इंसाफ कैसे दूं, लोगों के साथ में मैं कैसे रहूं। ये सब जो अध्यात्म जो है, ये अध्यात्म के विचार राजनीति के साथ में जुड़ाने के लिए ये 2-3 दिन बहुत अच्छे रहे। जी 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 जी। तो विशेष एक एक्सपीरियंस जो राजयोग का अभ्यास यहाँ करते करते आपको हुआ हो, क्योंकि राजयोग का सीधा सा अर्थ बताया जाता है ब्रह्मा कुमारीज में कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, एक आध्यात्मिक जुड़ाव या आत्मा का उस लेवल तक पहुँचना जिस लेवल तक उसका पहुँचने का लक्ष्य होता है। आपकी विशेष किस प्रकार की अनुभूति रही राजयोग की? जो राजनीति आज चल रही है, सिर्फ हिंदुस्तान में, भारत में ऐसा नहीं, विश्व में भी चल रही है। डेमोक्रेसी विश्व में भी चल रही है। सिर्फ अपने वहाँ कुछ तकलीफ है, कोई ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, ये स्थिति नहीं है। फिर भी सुधरने के लिए राजनीति कैसी हो, इफ़ यू नो द व्हाई ऑफ लाइफ, यू नो द हाउ ऑफ लाइफ। इफ़ यू नो व्हाई ऑफ पॉलिटिक्स, यू नो द हाउ ऑफ पॉलिटिक्स। एंड व्हाट इज हाउ ऑफ पॉलिटिक्स, ये 3 दिन के कॉन्फ्रेंस में हमको कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। जी 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 जी। अब कैसी होनी चाहिए ये हमने जान लिया, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्प्लीमेंट का तो ऐसा है कि हर इंसान की जो कैपेसिटी है, उसकी एबिलिटी है, उस पर आधार रखता है, वो किस ढंग से आगे जाता है। या 100, 200, 250, 500 लोग आए होंगे, मैं अलग विचार से जा रहा है, मेरी अलग कैपेसिटी होगी, किसकी अलग एबिलिटी होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो लाभ है। समझो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं आज तो एमएलए नहीं हूँ, लेकिन समझो 25% का लाभ हुआ, दूसरा एबिलिटी का आदमी होगा तो उसका
50% का लाभ हो सकता, कुछ न कुछ तो लाभ हुआ, लाभ होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई खाली हाथ यहाँ से जाएगा, कुछ ना कुछ तो या करेगा। आया कि कुदरत देख ली, सब देख लिया, खाना खा लिया और चलेगा, जी जी, ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो तो खैर ऐसा होता भी नहीं। राजनेताएं टोटल तो सक्सेस, टोटल बिल्कुल बिल्कुल। एक विशेष चीज, चूंकि आप विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, कई बार यदि हम विधानसभा के सत्र देखते हैं, लोकसभा के सत्र देखते हैं या राज्यसभा के सत्र देखते हैं, विशेष करके इस वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऐसा लगता है जैसे जो कई बार प्राइमरी के स्कूल के छोटे बच्चे हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ काम की बातें नहीं हो रही है, ना पढ़ाई हो रही है, ऐसी स्थिति। तो मुझे लगता है कई बार एक आम आदमी या फिर एक जो युवा वर्ग है बहुत निराश होता है इस चीज़ से कि हमने जिन्हें चुन के भेजा है, जो राष्ट्र निर्माण करने वाले हैं, नीति निर्धारक हैं, वो ये क्या कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। देखने के बाद में पब्लिक को ऐसा लगता है कि हम वोट देने को क्यों गए हैं, हम इनको क्यों चुन के दिया करके। लेकिन दिस इज एक पार्ट हो गया है। लेकिन उसके बाद में भी अभी मैं जब ये था, हंगामा तो होता था हमारे वहाँ भी। हंगामा होने के बाद में महाराष्ट्र के इसमें ऐसा था कि 5 घंटे का काम था, 12 से 5 बजे तक। अभी समझो समय कुछ बढ़ाया होगा। हंगामा होने के बाद में भी 7-7, 8-8, 10-10 घंटा असेंबली चलती थी। तो लोगों के सामने जो आता है ना, वो सिर्फ हंगामा आता है। बाद में जो काम कर रहा है, ओवर टाइम काम करे, सब मिल करके काम करे, कोई अच्छा बिल या कानून हो, उसके लिए दोनों तरफ के लोगों ने कुछ अच्छे विचार रखे, ये भी पब्लिक के सामने आना बहुत जरूरी है। राइट। मतलब वो काम भी होता जरूर है, ये भी समझे। आपको क्या लगता है, एक विशेष चीज जैसे आपने यहाँ देखा कि मेडिटेशन करने के बाद कितनी शांति हो जाती है, क्या हर सत्र से पहले, विधानसभा सत्र से पहले, लोकसभा सत्र से पहले, सभी यदि 3 मिनट मेडिटेशन कर लें, ईश्वर को जिस रूप में वो मानते हैं ध्यान कर लें, तो क्या आपको लगता है कि स्थिति थोड़ी सुधर सकती ना? क्यों सिर्फ सत्र के पहले नहीं, सत्र के बाद भी, सत्र के दौरान भी, सत्र के दौरान सब, और 365 डेज में एक 10-15 मिनट निकालो, आप तो कोई बड़ी बात नहीं है। राइट। लाइफ इज फास्ट जी। आई एम रनिंग फास्टर एंड फास्टर टू रिमेन ऑन सेम स्पॉट। मैं बहुत भगदौड़ करता हूँ और पीछे देखता हूँ मैं कहाँ हूँ, मैं जहाँ हूँ वही हूँ। राइट। तो 10-5 मिनट देने में कोई हरकत नहीं। पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये बेनिफिशियल है। पीस ऑफ माइंड से टॉलरेंस बढ़ता है जी। और टॉलरेंस कभी बढ़ गया तो जो विधानसभा या लोकसभा या कॉरपोरेशन का, कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पीस ऑफ माइंड रहे तो टॉलरेंस बढ़ता है। और टॉलरेंस बढ़ने के बाद में ये जो चीज आज हो रही है कुछ न कुछ कम हो जाएगी। हर एक इंसान को, जैसे मैंने शुरुआत की थी गुजराती जी, कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, इस समाज के अभिन्न अंग हैं, चाहे हम गरीब हैं या अमीर हैं, किसी भी तबके के हैं, किसी भी वर्ग के हैं। आपके विचार से हर एक भारतवासी को या हर एक इंसान को क्या ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हम समाज को स्वर्णिम बना सकें, स्वर्ग बना सकें? हर एक ने उसकी जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसका कार्य जो है वो ठीक ढंग से करना चाहिए। हर आदमी कर्मयोगी बन जावे जी। मेरा होटल भी कर्मयोगी हो और मैं खुद स्वयं भी कर्मयोगी हो और कोई अफसर होगी वो भी कर्मयोगी हो, एक नया भारत का निर्माण नहीं हो सकता? बिल्कुल, जरूर से हो सकता है। जी 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 बिल्कुल। चलिए, एक सुंदर नोट पे आपने छोड़ा है गुजराती जी कि जरूर ये संभव है और होगा, और हर एक को इसकी जिम्मेवारी उठानी चाहिए। आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसा हो। आप यहाँ आए, अपना अमूल्य वक्त आपने दिया और बहुत सुंदर और खूबसूरत विचार हमारे दर्शकों के सम्मुख रखे, इसके लिए आपका धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप थे विधानसभा अध्यक्ष महाराष्ट्र के, भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री अरुण गुजराती जी। बहुत ही खूबसूरत विचार आपने रखे हैं कि हर एक व्यक्ति को जिम्मेवारी उठाने की आवश्यकता है। वैसे भी हम कहते हैं कि सर्व के सहयोग से ही सुखमय संसार का निर्माण हो सकता है। यदि हम समाज के अंग हैं, अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, तो हमें भी अपने अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन अवश्य लाना चाहिए। केवल दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होगा मित्रों। यदि हर एक व्यक्ति परिवर्तित होता चलेगा, जैसे कहते हैं ना, दीपावली में आपने देखा होगा, दीप से दीप प्रज्वलित होते चलते हैं। एक दीप मैं प्रज्वलित हो जाऊंगा, मेरे आसपास स्वतः ही सकारात्मकता फैलेगी, अच्छाई फैलेगी और ये समाज खूबसूरत बनता जाएगा, ये स्वर्णिम युग में परिवर्तित हो जाएगा। हम सबकी यही कामना है, तो क्यों ना हम सब मिलके एक स्वर्णिम संसार की स्थापना में अपना योगदान दें। इस पे गहराई से अवश्य विचार कीजिएगा मित्रों। नमस्कार।